अपनी समस्या आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछा कीजिए। हम जल्द से जल्द उसका उत्तर दे करके आप लोग की समस्या को समाप्त करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आज मैं मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी के बारे में बात करूँगी, जिसको कि मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। मोक्षदा एकादशी यानी मोक्ष को दिलाने वाली एकादशी ये है। कहा जाता है कि हर एकादशियों में ये सबसे बड़ी है, क्योंकि मरण उपरांत वैकुंठ धाम को प्राप्त कराने वाली ये एकादशी है। साल में 24 एकादशियाँ पड़ती हैं। जिस साल 2 मास लग जाता है, 26 एकादशियाँ हो जाती हैं। तो कहा जाता है कि गिने-चुने भी कुछ एकादशियाँ जो अति पवित्र मानी जाती हैं, अति बड़ी एकादशियाँ मानी जाती हैं, जैसे निर्जला एकादशी, देवशयनी एकादशी, देवोत्थानी एकादशी। तो कुछ लोग पूरा एकादशी न रह करके इस गिने-चुने एकादशियों का व्रत रखते हैं। और इस बार की जो मोक्षदा एकादशी है, वो शनिवारी एकादशी भी पड़ जा रही है शनिवार के दिन। और इनकी तिथि भी मैं आप लोग को बता दे रही हूँ, और कुछ जगहों पे 22 तारीख को भी लोग व्रत रहेंगे, लेकिन 23 तारीख को रहने वाले व्रत को 1000 एकादशी के बराबर फल मिलेगा, क्योंकि त्रिदिशा एकादशी के भी नाम से जाना जाएगा। तो चलिए आप लोग को बता दूं कि आप लोग को किस दिन व्रत रहना ठीक रहेगा। देखिए, 22 दिसंबर को सुबह 8:16 पे एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, यानी 10वीं तिथि को यह स्पर्श करेगी। और 23 दिसंबर शनिवार के दिन आप लोग को 7:12 पे एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। ऐसे में उसके बाद द्वादशी तिथि हो जाएगी। तो कहा जाता है कि जिस तिथि को द्वादशी युक्त हो और उदया तिथि कालीन हो, वही उसी तिथि को माना जाता है। तो ऐसे में आप लोग को 7:08 पर 23 तारीख को यानी शनिवार के दिन सूर्योदय होगा। तो सूर्योदय कालीन मतलब 4 और मिनट आप लोगों को मिलेगा एकादशी तिथि, लेकिन सूर्योदय कालीन और द्वादशी तिथि को स्पर्श करने वाली एकादशी शनिवार के दिन 23 तारीख को ही आप लोग को प्राप्त होगी। ऐसे में आप लोग बिना संशय किए हुए शनिवार के दिन यदि एकादशी का व्रत रहते हैं, तो एकादशी के साथ साथ द्वादशी में आप लोग पारण भी कर लेंगे, यानी रविवार के दिन सुबह इसका पारण तिथि भी है। पारण का भी शुभ मुहूर्त जान लीजिए 7:10 से 9:44 तक, रविवार के दिन आप लोग को पारण कर लेना है। और जो लोग रहेंगे 22 तारीख को, जो लोग रहेंगे व्रत, उनको दोपहर में पारण करना पड़ेगा, क्योंकि हरिवासर जो होता है द्वादशी तिथि का 1/4 हिस्सा छोड़ना पड़ता है। तो ऐसे में शनिवार के दिन 1/4 हिस्सा छोड़ करके आप लोग 1:24 से 3:25 तक आप लोग पारण कर सकते हैं दोपहर में। बाकी द्वादशी तिथि के सभी नियम सुबह से आप लोग पालन कर सकते हैं। ये हुआ आप लोग का शुभ मुहूर्त। अब चलिए आप लोग को बता देती हूँ कि एकादशी तिथि का नियम क्या होता है। 3 दिनों का ये ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला एकादशी व्रत होता है। एकादशी व्रत सभी व्रतों में सबसे बड़ा होता है। कहा जाता है कि एकादशी के व्रत करने वाले यदि कोई भी पूजा पाठ न करे, सिर्फ एकादशी के नियमों के साथ साथ एकादशी का व्रत करें, तो उनको संपूर्ण पूजा पाठ का फल का प्राप्त होगा और मरण उपरांत वैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी। और अपने जो भी मन क्रम वचन द्वारा पाप होते हैं, वो एकादशी व्रत करने से कट जाते हैं। एकादशी का व्रत देवी देवताओं का होता है, इसलिए आज के दिन किसी भी देवी देवता को अन्न का भोग नहीं लगाया जाता है। विष्णु भगवान को जब आप लोग भोग लगाइएगा, तो उसमें तुलसी दल डालना अति आवश्यक होता है, क्योंकि विष्णु भगवान के भोग में वो भी फल का भोग रहेगा। कभी भी आप लोग अन्न का भोग एकादशी के दिन मत लगाइएगा, और बिना तुलसी दल का उनको भोग नहीं चढ़ाया जाता है। आज के दिन कहा जाता है कि विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप यदि केले के वृक्ष के पास किया जाए, तो तत्कालीन फलीभूत होता है, अपनी मन की कामना कहते हुए। तो यदि आप लोग की मन की कामना कोई है, तो केले के वृक्ष के पास घी का दीपक प्रज्वलित करके शाम के समय आप लोग अपनी मनोकामना कहते हुए मंत्रों का जाप कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना एकादशी के दिन अत्यंत लाभकारी होता है। अब चलिए आप लोग को बता देती हूँ कि आप लोग कैसे 3 दिनों का नियम करेंगे। देखिए, 10वीं तिथि को यानी कि जो लोग 23 तारीख को व्रत रहेंगे, वो लोग शुक्रवार के सूर्यास्त से पहले भोजन कर लेंगे। भोजन में सरसों का तेल, मसूर, मूली इत्यादि नहीं खाया जाता है, और चावल नहीं खाया जाता है, और सूर्यास्त के बाद आप लोग फल फ्रूट ही खाकर रहेंगे। कि ये 10वीं युक्त नियम हो गया। और कहा जाता है कि आज के दिन शुद्ध शाकाहारी ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भोजन करेंगे, और सभी दोपहर में आप लोग बाल वगैरह धुल लीजिएगा। इसके बाद से शनिवार के दिन यानी 23 तारीख के दिन सुबह आप लोग उठ करके
ब्रह्म मुहूर्त में उठे तो अच्छा है, लेकिन चलिए ठंड का मौसम है, 5 या 6 बजे भी आप लोग जग करके नहा करके गंगा जल डाल करके स्नान कीजिएगा। इसके बाद से जिनको पीपल वृक्ष की पूजा करनी है, अत्यंत लाभकारी दिन है आज के दिन, क्योंकि आज एकादशी भी है और कहा जाता है कि विष्णु भगवान कहते हैं कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ। तो आज के दिन यदि जा करके उसमें गुड़, कच्चा दूध और चावल, जल मिलाकर के यदि आप लोग जल देते हैं उसके वृक्ष में, पीपल के वृक्ष में, तो लक्ष्मी प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा ये उपाय है। तो यदि आप लोग पीपल वृक्ष की पूजा लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए करते हैं, तब तो 10 बजे तक आप लोग कर सकते हैं। लेकिन यदि आप लोग 7:30 ढैया या शनि कृपा पाने के लिए करते हैं, तब तो सूर्योदय से पूर्ण कर लीजिएगा। इसके बाद से आप लोग शालिग्राम लड्डू गोपाल जिनके घर हैं, जो लोग व्रत नहीं भी करते हैं, वो भी अपने घर पंचामृत से स्नान कराएंगे। स्नान कराने के बाद पीले फूल, पीले चंदन से सजा करके पीले फूलों की माला पहना दीजिएगा। और पूरे दिन आप लोग को व्रत में फल खाना रहता है, इसमें भोजन नहीं करना रहता है। जैसे कभी कभी क्या होता है, किसी व्रत में एक टाइम भोजन करना रहता है, इस व्रत में एक टाइम भी भोजन आप लोग को नहीं करना है। यहाँ एक रिक्वेस्ट है आप लोग से, आप लोग के लिए यदि ये वीडियो लाभकारी होती है, आपके योग्य है, तब तो आप लोग देखा कीजिए, नहीं तो बीच में देख करके स्किप करना आधा अधूरा काम राक्षस गण का रहता है दोस्तों। इसलिए कभी भी आप लोग वीडियो यदि आप लोग के लिए उपयोगी है, आप लोग की ज़रूरत की है, तब तो वीडियो को ओपन करके आप लोग देखिए, नहीं तो वीडियो को स्किप करना ये अच्छी बात नहीं है। जब आप लोग को बातें समझ में नहीं आएंगी तो आप लोग वो उपाय नहीं करेंगे, फिर वीडियो आप लोग को देखने से फ़ायदा क्या होगा। अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपकी लाइक हमें बहुत प्रेरणा देती है। सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास हमेशा की तरह जाते रहें। तो दोस्तों मैं यही बता रही थी कि फल फलाहार फ्रूट खा करके आप लोग 13 तारीख यानी 23 दिसंबर यानी शनिवार के दिन रहिएगा। रविवार के दिन सुबह पारण करने से पहले, चूंकि मार्गशीर्ष मास में हमेशा की तरह एक ही चीज़ दान किया जाता है, वो है उलेन चीज। क्योंकि ये काफ़ी 15 दिसंबर से 15 फरवरी तक कहा जाता है, काफ़ी ठंड का मौसम रहता है। इसमें कोई भी यदि तीज त्यौहार पड़े, जैसे मकर संक्रांति का ही पड़ता है, तो उन चीज़ों का दान करना सर्वोत्तम माना जाता है। और किसी ज़रूरतमंद को दान करना, ये नहीं कि सबके पास खूब भरा है, कई ब्राह्मण ऐसे हैं कि खूब भरे फूले हैं और आप लोग उन्हें जाकर दान कर दीजिएगा। अगर है तो कीजिए, लेकिन ज़रूरतमंदों को दान कीजिए। और ब्राह्मण के लिए जो आप भोजन करें उसमें से कच्चा भोजन यानी पका हुआ नहीं, कच्चा चावल वगैरह निकाल करके आप लोग किसी भी दिन ब्राह्मण को दे दीजिएगा। और भोजन करने से पहले आप लोग अग्रासन जरूर निकालिएगा। एकादशी तिथि के पारण में हमेशा की तरह थोड़े ही सही, लेकिन लौकी भून करके तवा पे जरूर खाइएगा यदि संपन्न है। क्योंकि हमारी वीडियो छोटे लोग भी देखते होंगे, बड़े लोग भी देखते होंगे, तो जिनकी संपन्नता नहीं, वो कहाँ से इतना देसी घी लाएगा कि कढ़ाई में देसी घी में लौकी का सब्जी बनाएगा। तो तवा पर मैं इसलिए बताती हूँ कि उस पर 2-4 दाने भी भून करके आप लोग खा सकती हैं, क्योंकि एकादशी के पारण में बहुत ज़रूरी है कि लौकी का सब्जी खाना। इसके बाद से आप लोग द्वादशी तिथि के दिन 2 बार से पारण किया जाता है। अग्रासन निकाल के पारण कीजिएगा और 2 बार, चाहे दोपहर में खाइए, शाम को या रात में। इसके सिवा आप फल फ्रूट खा सकती हैं और कुछ नहीं। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी, मैंने पहले भी एकादशी तिथि पर आप लोग को वीडियो डाल रखी है। तो यदि आप लोग को कोई संशय हो तो आप फिर कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे एक ऐसी नई वीडियो के साथ। आप लोग के कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछा कीजिए, क्योंकि हर लोग मेरे पास आए ये संभव नहीं है, क्योंकि काफ़ी दूर के भी लोग ये वीडियो देखते होंगे। तो अगर आप लोग के कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछिए। फिर मिलेंगे एक ऐसी नई वीडियो के साथ। जय श्री राम।